वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करना है क्लास 3 का यूनिट नंबर 6 जिसका नेम है ज्योमेट्री। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को समझने से पहले जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज जो है वो समझ आ जाए। पॉइंट क्या होता है? किसी भी जगह पर जो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन होती है, किसी शॉप की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आजकल तो बल्कि इन ड्राइव या बाकी चीज़ें भी आ चुकी हुई हैं, तो किसी गाड़ी की लोकेशन हो सकती है एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट पर। तो जिस जगह पर वो लोकेशन है ना, उसको हम पॉइंट कहते हैं। जैसे ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, जैसे अगर ये लोकेशन है तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी जगह की करेक्ट लोकेशन को। तो ये तो आपको लग गया पता कि पॉइंट क्या होता है। और इसको हम डॉट से शो करते हैं। ठीक है, जिस तरह इसने दिया हुआ है, ये ए की पोजीशन है तो उसने पॉइंट लगा दिया है, ये बी की पोजीशन है तो इसने पॉइंट लगा दिया है, ये सी की पोजीशन है तो इसने पॉइंट लगा दिया। तो ये पॉइंट है। आपके पास कॉन्सेप्ट है लाइन का। ठीक है, अब लाइन में वो क्या कह रहा है, ऑन गूगल मैप द डिस्टेंस बिटवीन क्वेटा एंड खुसदार इज शॉन बाय अ लाइन। कहता है कि दो जगहों के बीच में आपको जो डिस्टेंस दिखाया गया है वो एक लाइन का है मैप के ऊपर। आपको बुक में किस तरह की नज़र आएगी? अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ दैट कीप्स गोइंग ऑन। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लाइन जो है वो एक सीधा रास्ता होता है जो कि कीप्स गोइंग ऑन, चलता रहता है। और हमें कैसे पता लगता है कि वो चलता रहता है, कीप्स गोइंग ऑन? क्योंकि दोनों साइड पे एरोस लगे होते हैं। एरोस का मतलब है कि मज़ीद आगे जा सकता है, मज़ीद एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, और इसको जो है हम ए या बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आप रे की डेफिनेशन पढ़ोगे, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होंगी। तो लाइन क्या है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है। ठीक है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और ये एरोज यही शो कर रहे हैं कि ये इस साइड से भी जो है वो कंटिन्यूड है और इस साइड से भी। अब हम रे को देखते हैं। अब रे क्या है? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज़ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। ये देखें, अब ये दोनों साइड से एक्सटेंडेड नहीं है। इसका जहाँ से ये शुरू हो रही है वो वाला पॉइंट फिक्स है। ये पॉइंट जो लाइन है उसकी तरह आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये फिक्स है। लेकिन एक साइड से ये भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, जो इसका सेकेंड पार्ट होता है वो एक्सटेंड हो सकता है, वो आगे जा सकता है। लाइन जो थे उसके, ये देखें, लाइन जो थे उसके दोनों पार्ट्स एक्सटेंड हो रहे थे। रे जो है उसका एक फिक्स है, एक एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए सिर्फ एक साइड पे एरो है। ठीक है, तो ये आपके पास रे आ गई। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। अ रे एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये इसका वन एंड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। और ये जो है इसका एक्सटेंडेड पॉइंट है, जहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है वहाँ पर एरो है। स्टार्ट करने से पहले एक चौथी डेफिनेशन भी समझ लें क्योंकि आपकी एक्सरसाइज इन्हीं चार चीज़ों पर है। लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट लगता तो लाइन की तरह है, लेकिन देखें, लाइन जो थी ना आपके पास वो दोनों साइड से एक्सटेंडेड थी। रे जो थी उसका एक एंड पॉइंट था और एक साइड से एक्सटेंडेड थी। ये देखें, इसमें दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये किसी भी साइड से एक्सटेंडेड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एरो नहीं है। तो ये जो है इसका ये वाला पॉइंट पे फिक्स है और ये वाला पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपको डिफरेंसेस कितने अच्छे तरीके से समझ आए हैं। एक्सरसाइज 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। यही चारों चीज़ें अभी हम समझ के आए हैं। जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते थे वो होता था लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें, इसकी एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एक एक्सटेंडेड है, तो ये हमारे पास रे है। ये देखें, इसके दोनों पॉइंट्स पे एरो है, तो ये हमारे पास लाइन है। ये देखें, ये पॉइंट है, इसके एक साइड पे एरो है और एक जो है उस साइड पे वो फिक्स पॉइंट है, तो ये भी हमारे पास रे है। और इसमें कोई भी एरो नहीं है, तो ये लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स।
कह रहा है आपने जो है ये लाइंस मुझे मेजर कर देनी है, तो हम इसको मेजर कर देते हैं। सेंटीमीटर्स में हमने जब इसको मेजर करना है, ये देखें 0 को आपने बिल्कुल जो है स्टार्टिंग डॉट पे रखना है जो उसका फिक्स पॉइंट है, और यहाँ तक जो है ये बन रहा है 8.2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है 8.2 सेंटीमीटर्स। अब इसको देख लें, ये है आपके पास 0 से अगर आप इसको स्टार्ट करें तो ये आपके पास बन रहा है 6.7, बल्कि 6.6, तो ये 6.6 सेंटीमीटर है। और फिर देखें इसको भी आपने ए को बिल्कुल पॉइंट पे रख देना है, और ये आपके पास सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पर आपने 10 सेंटीमीटर्स लिख देना है। अब यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि मुझे ड्रॉ करके बताएं 1.9 सेंटीमीटर, 4.2 और 5.6 सेंटीमीटर। तो ये मैं आपको नोटबुक पे करवा देती हूँ। नोटबुक के ऊपर तीनों लेंथ लिख ली हैं। पहले हमारे पास है 1.9 सेंटीमीटर, तो हमने स्केल रखना है, ठीक है। हमने जो है 0.0 से स्टार्ट करना है, और ये देखें यहाँ पर आपका 1.9 बन रहा है, ठीक है। 2 से थोड़ा सा पहले, 2 से बिल्कुल एक पॉइंट पहले यहाँ पे, तो ये आपके पास 1.9 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.2। तो पहले तो आपने देख लेना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये है। ये आपके पास 4 है, और 4 से आगे 2 पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं, ये 4.2 बन रहा है। तो अब आपने ड्रॉ कर देना है, यहाँ पर जो है आपका 4.2 बन रहा है, ठीक है। ये 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्योंकि लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने थे तो इसके दोनों साइड्स जो हैं वो हमेशा फिक्स्ड होती हैं, डॉट्स लगा देने हैं। फिर आपके पास है 5.6 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास 5 है, ये 5.5 है, और ये 5.6 है। तो ये आपने 5.6 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी एक्सरसाइजेस का लिंक भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से पूरा यूनिट देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।